रहीम। हमारे पास 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 है एंड उसका क्वेश्चन नंबर 1 ही हम करेंगे। सबसे पहले यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करना है जो एक्सपोनेंट के लॉज हैं उनके मुताबिक। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर तो ये देखें हमारे पास 243 है एंड उसकी पावर है -2/3 एंड 32 उसकी पावर -1/2। जो नीचे 243 इसको हम कहते हैं बेस, ये है बेस, और ऊपर जो पावर है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इसके एक्सपोनेंट क्या है? -2/3। तो सबसे पहले हम बेस जो है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब कि उर्दू में कहने तजी करेंगे, उसके बाद इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 243 है, तो 243 की सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 243, तो अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले इस पर कौन सा टेबल जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले 3 का टेबल जाता है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 दा 24 हो जाएगा, 3 8 दा 24 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड 3 1 दा 3, ये हो जाएगा 81। एंड दोबारा हम इस पर कौन सा टेबल भेज सकते हैं? फिर 3 का भेज सकते हैं। तो फिर 3 वाला टेबल इस पर डिवाइड करेंगे, तो 3 वाला टेबल इस पर कितनी टाइम जाएगा? 27 टाइम जाएगा। फिर 27 पे फिर 3 वाला टेबल भेजेंगे, तो वो 9 टाइम जाएगा। 3 9 दा 27। फिर 9 पे 3 वाला टेबल, तो ये हो जाएगा 3 3 दा 9। 3 पर फिर 3 वाला टेबल भेजेंगे, तो 3 1 दा 3। अब 1 टाइम जाएगा, तो 1 के आगे हमें नहीं करना। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम इसकी फैक्टराइजेशन करते रहेंगे। तो आप देखेंगे 3 कितनी टाइम आया? 1 2 3 4 5। तो इसको हम 5 दफ़ा यहाँ पर लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये डॉट मल्टीप्लाई का ही साइन है। तो अब ये हमने 5 टाइम लिख दिया, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोबारा से 243 आ जाता है। तो अब यहाँ पर जो 3 है ये एक बेस है। इसकी पावर क्या है? जिसकी पावर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो उसकी पावर 1 होती है। जैसा कि अब यहाँ पर 3 के ऊपर पावर नहीं लिखी, तो इसका मतलब क्या है? इसकी पावर 1 है एंड इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है और ये भी 1 है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं लिखी हुई। तो अब ये जो 3 जो वर्ड हैं ये सेम एक जैसे वर्ड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर हम इसको प्लस कर देते हैं तमाम पावर्स को। इसकी 1 प्लस इसकी 1, फिर इसकी 1, ये भी 1 है और इसकी पावर भी +1। 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? प्लस होकर 5। अब 3 की पावर 5 हो गई, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। 243 की जगह पर क्या लिखेंगे? 3 लिख लेंगे। 3 पावर 5। अभी हमने 5 जैसा कि यहाँ पर निकाल लिया 3 की पावर 5, तो हमने 243 की जगह 5 लिख दिया। उसके ऊपर और भी एक्सपोनेंट दिया हुआ है जो है -2/3। तो यहाँ पर हम इसको एक ब्रैकेट में लिख के -2/3 भी इसके साथ लिखेंगे। अब आ जाते हैं 32 की। तो 32 की फिर हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32, अब इस पर हम कौन सा टेबल भेज सकते हैं? 2 वाला। तो 2 वाला कितनी टाइम जाएगा? 16 टाइम। फिर 2 वाला, 2 8 दा 16, दोबारा 2 2 4 दा 8 एंड अगेन 2 2 1 दा 2 2 2 दा 4 होता है। तो दोबारा 2 बच गया, तो 2 वाला टेबल पे फिर 2 वाला भेजेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 दा 2 1 आ जाएगा। अब फिर देखेंगे ये कितनी दफ़ा हो गया? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 कर लेंगे क्योंकि सबकी पावर 1 है। तो ये तमाम जो सेम हो वर्ड तो उसकी पावर को प्लस कर दें, तो क्या हो जाएगा? उनकी पावर प्लस होंगी। 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 हो जाएगी क्योंकि ये तमाम वर्ड सेम है। जो वर्ड सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं, और इनकी पावर नहीं लिखी हुई
तो जिसकी ना लिखी उसकी पावर हमेशा 1 होती है, इसलिए हमने इनको प्लस कर लिया और 2 की पावर 5 आ गया। तो अब हम यहाँ पर 32 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5, और इसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट है -1/5, तो यहाँ पर -1/5 लिख लेंगे। अब नीचे क्या है 196, अब हम 196 की दोबारा फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले 2 वाला टेबल भेजेंगे, तो ये 2 वाला टेबल जो इस पर है 9 टाइम अगर जाएगा तो 18 होता है, फिर इधर आ गया 1, तो 2 वाला टेबल फिर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 98 टाइम जाएगा 196 पर, तो दोबारा ये 2 वाला टेबल जाएगा इस पर, तो ये हो जाएगा 94। 2 मल्टीप्लाई 94 करें तो 98 आता है, तो 2 98 से डिवाइड करें 49 आ जाएगा हमारे पास। तो अब 49 पर क्या टेबल जा सकता है, 7 का टेबल जा सकता है। तो 7 वाला टेबल कितनी टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 7 करें 49 आ जाता है। तो फिर 7 पे कौन सा टेबल, सिर्फ 7 का ही टेबल जाता है और कोई नहीं जाता, तो ये आ जाएगा 7 1। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 1 2 2 हमने 2 लिख लिए और 2 हमने 7 लिख लिए, क्योंकि 2 मरतबा 7 है, तो इनकी पावर आपस में प्लस कर देंगे। 2 कितने 2 हैं, 1 एंड 2, 1 प्लस 1। इसके साथ नहीं हो सकता क्योंकि इसकी बेस डिफरेंट है, जिसकी बेस सेम हो, जैसा कि ये इनकी बेस ये भी 2 है ये भी 2 है, तो इनकी पावर्स प्लस हुई हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई 7, फिर इसके 7 2 मरतबा है 1 प्लस 1, तो ये लिख लेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। तो ये 196 की हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेम वैसे ही, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, और ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है -1, तो इसके साथ हम यूँ डाल लेंगे -1, ये -1 आ गया। सिंपली हम इनको अब मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 है, इसकी पावर 5 थी, तो 5 को हम इस -2/3 वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये काट तो नहीं सकते, तो ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 10 हो जाएगा, तो 10, और नीचे क्या है 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो साथ में माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे। एंड इसके बाद ये 2 की पावर 5 है और उसके ऊपर जो है -1/5 है, तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन नीचे भी 5 है, तो ये 5 इस 5 से कट सकता है, तो हम इनको आपस में काट देंगे। तो ये कितनी टाइम कटेगा, 5 1 5 5 1 5, ये 5 और 5 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ये -1 ही बच गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर -1। अब नीचे आ जाएंगे हम, नीचे हमारे पास क्या था, ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को हम खोल देंगे, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, एंड स्क्वायर रूट खुलेगा तो स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, 1/2 होती है हमेशा। स्क्वायर रूट जब भी खुलता है तो उसका क्या होता है, 1/2 लिखा जाता है, और साथ में क्या है -1 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई -1 लिखेंगे। स्क्वायर रूट को हमने खोल के 1/2 की शेप में लिया है, जब भी स्क्वायर रूट खुलता है तो उसकी पावर में क्या आता है, 1/2 आता है, तो -1 ये पहले से था, तो यहाँ पर -1 लिख दिया हमने। तो 3 की पावर -10/3 है, एंड 2 की पावर -1, एंड नीचे आ जाते हैं हम। अब ये जो ऊपर जो पावर है ये दोनों की पावर है, इस 2 की भी पावर है और 7 की भी पावर है, दोनों की पावर है, इसलिए इस पावर को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 2 पहले से मौजूद है और ऊपर से ये भी पावर आ जाएगी, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई ये वाला 1/2 एंड ये वाला -1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, -1। अब यही पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, अब 7 है, 7 की पहले पावर 2 है, फिर ये 1/2 भी आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड ये -1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे।
3^-10/3, 2^-1। अब ये देखें, ये 2 और ये 2 आपस में काट सकते हैं, तो हम इनको आपस में काट लेंगे। 2 1 2 एंड ये क्या बच जाएगा 1, ये भी 1। अब 1 बच गया, 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये माइनस का 1 है, तो 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आ जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी -1। बाकी ये सारे कट गए। तो अब ये 7 है, तो इसके ऊपर भी पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 है, तो ये भी 2 इस 2 से कट जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये नीचे है वो ऊपर की जानिब है, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कट सकते हैं। तो ये 1 बच गए। अब यही 1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 7^-1। 7^-1, ये अब इस शेप में आ गया हमारे पास। तो अब हम देखें कि ये भी 2^-1 है और ये भी 2^-1 है। दोनों की पावर सेम है और बेस भी सेम है, दोनों की 2 है और ये भी 2 है, तो ये आपस में काट सकते हैं। तो इनको हम सिंपली काट लेंगे आपस में। तो 3^-10/3 और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, 7^-1। अब ये भी पावर माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे। जब भी कोई नोमिनेटर डिनोमिनेटर की तरफ जाए, या नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो उसकी पावर्स क्या है, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर -10/3 है, ये हम नीचे लेके आएंगे। तो इसको नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर, ये नीचे की जानिब आ गया, -10/3 है, तो ये सिंपली 10/3 हो जाएगा, मतलब कि प्लस का 10/3 हो जाएगा। अब ये 7 की पावर -1 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये -1 है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, +1। 7+1, +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर पावर प्लस हो तो उसको हम नहीं लिखते। तो इसको हम सिंपली वैसे लिख लेंगे 7 और ये 3 की पावर 10/3। यही वर्ड को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम इसको एक नेक्स्ट पेज पर इसी वर्ड को दोबारा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 7 की पावर 1 और 3 की पावर 10/3 उसी सेम मैंने उसी तरह लिखा है। तो इसको हम नेक्स्ट पे इधर ही यहाँ पर सिंपलीफाई करेंगे। 7 का 7 आ जाएगा और 3 की पावर 10/3 है, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 1/3 लिख देंगे। क्यों 1/3 लिखेंगे, क्योंकि ये हमने दोबारा मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 10/3 आ जाएगा। ये क्योंकि ये देखें 10 मल्टीप्लाई 1/3 हो रहा है, तो ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो 10/3 दोबारा आ जाएगा। तो इसको हमने इस शेप में लिख लिया है। अब 3 की पावर 10 है, तो हम यहाँ पर 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9 कर लेंगे और ऊपर क्या होगा हमारे पास 1/3 हो जाएगा। क्यों, ये क्योंकि ये देखें बेस और ये भी बेस सेम है, इसकी बेस सेम है, ये भी 3 है और ये भी 3 है और इसकी पावर 1 है और ये 9 है। जब बेस सेम हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं या फिर उनकी पावर प्लस हो जाती हैं। तो इनकी पावर प्लस होगी तो 9 + 1 क्या हो जाएगा, इसकी 9 है पावर और इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोबारा हमारे पास वही 10 आ जाएगा, इसलिए हमने इसको 3 की पावर 1 और 3 की पावर 9 लिख दिया है। और ऊपर जो पावर है, जो सेम पावर है 1/3, वो हमने ब्रैकेट के ऊपर लिख दी है। तो 1/3 अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/3, फिर 3 की पावर ये 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई ये वाला 1/3। अब 3 की पावर 1 थी, 1 इस 1/3 से मल्टीप्लाई हो क्या होगा, 1/3 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 3 की पावर, अब ये देखें 9 है, तो ये 1/3 है, तो 3 1 दा 3, 3 3 दा 9 आ जाएगा। 3 3 दा 9 आ गया। अब ये 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगी हमारे पास। 7
और ये हमारे पास 3 की पावर 3 है, मतलब कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 दा 9 होता है, 9 3 दा 27, ये हमारे पास आ जाएगा 27। तो हम इस 3 की पावर 3 को क्या लिख लेंगे, 27 लिख लेंगे। एंड ये क्या है, 3 की पावर 1/3, ये से मल्टीप्लाई हो रही, ये वैसे ही आ जाएगी। तो ये देखें 7 27 और ये स्क्वायर रूट में करके स्क्वायर रूट की पावर क्या है, 3 है। अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है उसकी पावर हमने 3 लिखी है क्योंकि यहाँ 1/3 था, लेकिन अगर 1/2 होता तो स्क्वायर रूट की कोई यहाँ पर वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 1/2 आएगा, लेकिन हम इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पर 3 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट की पावर क्या है, 3 है। तो इसको जब दूसरी शेप में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। अब ये हमने इसको 1/2 होता तो हम यहाँ पर ये 3 ना लिखते, ये 3 इस वजह से लिखा है क्योंकि इसका ये पावर 1/3 है और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया।